हेलो एवरीवन, दिस इज़ कंचन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बाइगॉट्स्की, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की। तो मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? तो देखिए, हर समाज का अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ उनकी एथिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो उन्हीं को फॉलो करना ही क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। मतलब अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इसका जो हम डिसीजन लेते हैं वही आपकी क्या कहलाता है? मोरल डेवलपमेंट, या फिर वही आपकी क्या कहलाती है? नैतिकता। ठीक है, सही और गलत में, यानी हम लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, तो उसके बीच का जो डिसीजन होता है, हम कैसे डिसाइड करते हैं, वही आपकी क्या कहलाती है? नैतिकता। और मॉरल डिसीजन लेने के लिए जो आप थिंकिंग करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? मॉरल रीजनिंग। यानी हमें किस रास्ते पर जाना है, सही रास्ता चूज करना है या गलत वाले रास्ते पे जाना है, तो जो रास्ता है, वो रास्ता आप चूज करने के लिए जो आप थिंकिंग करते हो, जो आप थिंकिंग लगाते हो, उसी को ही क्या बोलते हैं? मॉरल रीजनिंग। ठीक है, तो आपको जब भी कोहलबर्ग की थ्योरी याद रखना, जैसे मैंने आपको टर्म बताया था कि जब हमें बाइगॉट्स्की की टर्म थ्योरी जब भी याद करना हो, तो उसके लिए एक टर्म थी SCL, यानी सुपर क्रिकेट लीग, ये याद करना था। वैसे ही आपको जब भी कोहलबर्ग की बात आए मॉरल डेवलपमेंट की, तो आपको याद रखना है SS थ्योरी। अब SS से क्या है? तो देखिए, इन्होंने क्या किया है, मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है उसमें 6 स्टेजेस की बात की है। तो SS मतलब इस X से हो गया X 6 और इस S से हो गया आपका स्टेज। ठीक है, तो इन्होंने कितनी स्टेजेस की बात की है? तो इन्होंने 6 स्टेज दी है। और इन्होंने लेवल कितने दिए हैं? तो इन्होंने 3 लेवल दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर हम स्टेजेस की बात करें कि कौन सी 3 स्टेज हैं, तो उन्होंने देखिए फर्स्ट जो स्टेज दी है वो क्या दी है? प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकंड दिया है आपका कन्वेंशनल एंड थर्ड दिया है पोस्ट कन्वेंशनल। तो देखिए लेवल 3 हो गया और स्टेज कितनी दी है? उन्होंने 6 दी है। ठीक है, हर लेवल में 2 स्टेज की बात की है। देखिए, जो फर्स्ट लेवल की बात उन्होंने किस एज ग्रुप के लिए की है? तो उन्होंने बात की है 4 to 10 ईयर्स के लिए। तो अगर इसमें हम बात करें कि फर्स्ट स्टेज जो दी है, वो दी है उन्होंने ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की। तो देखिए, जब बच्चा इतना छोटा होता है, तो यहाँ पे मॉरल वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती हैं? 0 होती हैं। उसे तो नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत, लेकिन सिर्फ वो आपके रूल या रेगुलेशन जो भी हैं फैमिली के, वो इसलिए फॉलो करता है किस डर से? कि पनिशमेंट के डर से, कि उसको मारना पड़े या उसे डांटना पड़े, इसलिए वो क्या करता है? इस एज में क्या करता है? फॉलो करता है आपके रूल्स। सेकेंड इसी में होता है रिवॉर्ड, मतलब कि बच्चे को आप अगर कुछ, जैसे जब बच्चा छोटा होता है, तो अगर उससे कुछ भी लाने के लिए बोलो या काम करने के लिए बोलो, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, है ना? तो बस वही है कि यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करता है कि वो जो भी कर रहा है उसके बदले में उसे क्या मिलेगा। मतलब अगर आपको कुछ करवाना है, तो या तो उसे चॉकलेट ऑफर करो या और कुछ भी ऑफर करो, लेकिन उसके बदले में उसको दो। तो आप इसी को बोल सकते हो टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। आप वो सोचेगा, बच्चा सोचता है कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। तो सेकंड इसी में क्या होती है? रिवॉर्ड की कंडीशन। मतलब बच्चे को कुछ भी करना है तो आप उसके लिए पहले उसको चॉकलेट ऑफर करो या कोई भी चीज़ उसको ऑफर करो जिससे जो उसे पसंद हो। ठीक है, सेकेंड बात आती है कन्वेंशनल की। तो ये लेवल किस एज ग्रुप की बात करता है? तो ये बात करता है आपका 10 to 13 की। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट होता है वहाँ पे गुड गर्ल एंड गुड बॉय वाली कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या होती है? तो देखिए, यहाँ पर इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, तो वो सिर्फ आपके जो उनमें मॉरल वैल्यू थोड़ी थोड़ी आ जाती है, वो इसलिए काम करते हैं कि जैसे होता है ना कि अगर वो अच्छे मार्क्स लेके आए, तो आपने उन्हें बोला गुड गर्ल या आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसे करके पेरेंट्स बोलते हैं ना, तो उनको वो चीज़ क्या, मतलब कि एक प्राउड फील कराने के लिए, तो उनमें क्या एक कहा जाता है कि अच्छा हमें अच्छा लड़का या लड़की बनना है ना। तो इस थिंकिंग से वो क्या करते हैं? वो जो रूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, तो ये वो होती है, आप सिंपल समझ सकते हो कि जैसे आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो कि आप स्कूल जाते हो तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म होती है जो आप सभी को वेयर करके जानी होती है। अगर नहीं तो फिर वहाँ पे क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, ये सेकेंड एग्जाम्पल आप रेड लाइट का भी ले सकते हो कि रेड लाइट के जो रूल्स
होते हैं वो सबको क्या करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए। एक्सेप्शन आप यहाँ पे ले सकते हो कि मान लीजिए रेड लाइट में अगर आपको एक्सेप्शन है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी एम्बुलेंस है तो एम्बुलेंस को वहाँ पे वेट नहीं कराना चाहिए ना, तो इसलिए एक दो एक्सेप्शन आप कंडीशन के अकॉर्डिंग सोच सकते हो। जब आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे कैसे दिया है, बस मेन आपको याद रखना है कि कौन से लेबल में किस चीज़ की बात कही गई है। बट एक्सेप्शन आप जब आपको ये क्लियर होगा तो आप वहाँ पे एक्सेप्शन देख सकते हो कि हाँ किस वे में क्वेश्चन हमसे किया जा रहा है एग्जाम में, तो आप उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि किस लेवल पे कौन से स्टेज की बात की गई है। थर्ड लेवल आपका आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये किसकी बात करता है, 13 अबव बच्चे जो होते हैं उनकी बात करता है। ठीक है, फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो अब इसमें क्या आ जाता है, देखिए आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं हर सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उनको बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब इस एज में बच्चों में इतनी थिंकिंग तो आ जाती है कि जो रूल्स सही नहीं है तो बच्चे वो हो सकता फॉलो ना करे। तो ऐसे रूल्स जो सोसाइटी के लिए सही नहीं होते उनमें आप देखते हो कि धीरे धीरे चेंजेस भी आते हैं, है ना। बच्चे अपने अकॉर्डिंग लोग जो होते हैं वो चेंजेस भी करते हैं जो सही नहीं होते सोसाइटी के लिए, तो वो किस में आ जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। ठीक है, लास्ट अगर हम बात करें यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, तो देखिए इस स्टेज में आप ऐसे समझ सकते हो कि अपने से ऊपर होकर ना, मतलब अपने बारे में नहीं सोचना, बाकी लोगों के लिए सोचना या फिर उनके लिए लड़ना। ठीक है, जो गलत हो रहा है यानी सोसाइटी के लिए उनके लिए लड़ना, अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको साथ में लेके उनके लिए लड़ना, उनके लिए फाइट करना, ये किस में होता है, जो लोग होते हैं इनका आप एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हो, जैसे महात्मा गांधी हैं, सरदार पटेल हैं। तो जो भी लोगों ने सोसाइटी के लिए फ़ाइट की है या किसी और, मतलब अपने बारे में ना सोच के सोसाइटी के लोगों के लिए या फिर बहुत सारे ग्रुप अगर लोगों का है उनके भलाई के लिए अगर उन्होंने फ़ाइट की है तो वो कहाँ पे आ जाता है, उसको आप किस में रखोगे, वो इस यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल में रखोगे। ठीक है, तो देखिए कोहलबर्ग की थ्योरी बस इतनी सी थी, सिर्फ आपको ये 3 स्टेज याद रखनी है। आप एस से याद रख सकते हो तो आप नहीं भूलोगे कि उनने 6 स्टेजेस दी हैं और 6 स्टेजेस किस में है, 3 लेवल में है। लेवल है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, फर्स्ट आप एज याद रखना तो आपको याद आ जाता है कि बच्चा पहले बस पनिशमेंट के डर से वैल्यूज़ क्या करता है, फॉलो करता है, जो भी रूल्स होते हैं घर के। बाकी उसमें अगर इस स्टेज में हम मॉरल वैल्यू की बात करें तो वो उसका मॉरल डेवलपमेंट 0 होता है, मान सकते हो आप। सेकंड अगर उसी में बात करें तो बच्चा फिर क्या करता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको क्या टिट फॉर टैट वाली कंडीशन आ जाती है, मतलब मैं क्या करूँगा उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे, वो वाली कंडीशन, यानी रिवॉर्ड वाली कंडीशन। या चॉकलेट आप सिंपल याद रख सकते हो, चॉकलेट से आपको याद रहेगा कि बच्चा हर काम के लिए आपसे क्या मांगता है कि हाँ ठीक है हमें चॉकलेट चाहिए। ठीक है, तो उससे आपको याद रहेगा। फिर सेकंड वाले में क्या जाती है कंडीशन, गुड बॉय गुड गर्ल वाली कंडीशन, मतलब उनको क्या चाहिए होता है, आपसे अप्रूवल चाहिए होता है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत अच्छी लड़की हो, तो उनको क्या चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है ना। तो इस अप्रूवल के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं, वो आपके जो भी सोसाइटी के रूल्स हैं या घर के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, सेकेंड इसी में आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। तो उसमें आप ये याद रख सकते हो कि रूल जो भी हैं उनको फॉलो करना है बस। ठीक है, नहीं करोगे तो पनिश किया जाएगा। चाहे तो आप रेड लाइट का एग्जाम्पल याद रखो, चाहे अपने क्लासरूम वाला एग्जाम्पल याद रखो। थर्ड अगर हम लास्ट की बात करते हैं जो 13+ वाले बच्चों पे आती है, तो फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मतलब समाज के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको हर किसी को फॉलो करना होता है। ये बात तो आप में से हर किसी को याद होगा कि जिस भी सोसाइटी में रह रहे होगे आप वहाँ के रूल्स फॉलो करते हो। ठीक है, और अगर वो रूल्स सही नहीं है तो उनमें चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस होते हैं। एंड इसी में जो लास्ट है यूनिवर्सल इथिकल वाला जो रूल है, स्टेज है, उन पर लागू होती है जो लोग अपने लिए ना सोच के अपने से ऊपर उठकर दूसरे लोगों के लिए क्या करते हैं, फाइट करते हैं, उनके अच्छे के लिए लड़ाई करते हैं। तो इनका एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, कुछ भी महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ये जो भी आपका एग्जाम्पल याद करना हो आप वो याद करिए। बस मोटिव ये है कि आपको ये स्टेजेस याद रहें। अब देखिए
कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसके बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। किस लिए कि इसमें जो भी सैंपल लिए गए थे टेस्ट करने के लिए तो वो सारे मेल सैंपल थे। मतलब यहाँ पे आप एक ये बोल सकते हो कि ये थ्योरी को क्या बोला जाता है, जेंडर बायस थ्योरी बोला जाता है। ठीक है। अब सेकंड आप बोल सकते हो इसको कल्चर बायस्ड भी बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक जगह के लिए जो कल्चर सही है वो हो सकता है कहीं के लिए ना हो सकता है अपने यहाँ जैसे इंडिया में जो चीज़ें सही मानी जाती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि बाहर की कंट्रीज़ में भी क्या वो फॉलो की जाती हों, है ना। जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि जीन्स पहनना हर जगह अलाउड है बट कई जगहों पे वो पहनना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि कल्चर बायस भी है कि सभी कल्चर्स पे ये फॉलो नहीं होता है। ठीक है। बायस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जितने भी सैंपल लिए गए थे वो सब क्या थे, मेल के लिए थे और फीमेल को यहाँ पे इग्नोर किया गया था। तो इसलिए इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, जेंडर बायस। तो देखिए हमारा प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग बहुत अच्छे से हो गया है। अगर अभी तक आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं प्याजे वाइगोत्स्की की तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके चेक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से आप अपनी स्टडीज़ करते रहिए। बी हैप्पी, हैप्पी लर्निंग।